राजकीय कला महाविद्यालय कोटा के द्वितीय वर्ष के हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज हम सबसे पहले धन्यवाद ज्ञापित करना चाहेंगे हमारे कॉलेज शिक्षा निदेशालय जयपुर के निदेशक महोदय का, जिन्होंने आज पूरे विश्व में फैली कोरोना की महामारी में भी आप विद्यार्थियों की चिंता की। आपके करियर को संवारने के लिए उन्होंने पूरे राजस्थान के कॉलेजों में आपके अध्ययन के लिए एक नई तकनीक ईजाद की। आपके समय का सदुपयोग हो, उचित और प्रभावी शिक्षा मिले, इसके लिए उन्होंने छात्रों को व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ने का प्रयास करवाया। ई कंटेंट और वीडियो आदि के माध्यमों से अध्ययन अध्यापन को नया प्रभावी स्वरूप देकर आपके भविष्य को संवारने का जो प्रयास किया, उसके लिए निदेशक महोदय का शत शत नमन और उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आइए दोस्तों, प्रयास करते हैं बीए पार्ट सेकंड के द्वितीय पेपर प्रयोजन मूलक हिंदी की प्रथम इकाई पत्रकारिता रूप और प्रकार को जानने और समझने का। मित्रों, पत्रकारिता या मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। लोकतंत्र के बाकी जो 3 स्तंभ है वो हैं व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया। खैर मित्रों, आज हम सबसे पहले चर्चा करेंगे कि पत्रकारिता क्या है, इसका क्या स्वरूप है और ये कितने प्रकार की होती है। मित्रों, पत्रकारिता या जर्नलिज्म की बात करें तो सामान्यतः यह पत्रकार का व्यवसाय कहलाता है, जिसमें पत्रकार द्वारा प्रतिदिन की जानकारियां, सूचनाएं व्यवस्थित रूप में आम लोगों तक पहुंचाई जाती हैं। कार्ल जी मूलर के अनुसार पत्रकारिता तात्कालिक घटनाओं के सूक्ष्म विश्लेषण पर आधारित व्यवसाय है। पत्रकारिता तात्कालिक घटनाओं के सूक्ष्म विश्लेषण पर आधारित व्यवसाय है। अमेरिकन विश्वकोश के आधार पर कहा जा सकता है कि पत्रकारिता फ्रेंच शब्द जर्नी यानी दैनिक कार्य से उत्पन्न है। पत्रकारिता दैनिक जीवन की घटनाओं और उनके आधार पर प्रकाशित दैनिक समाचार पत्रों की संवाहिका है। पत्रकारिता दैनिक जीवन की घटनाओं और उनके आधार पर प्रकाशित दैनिक समाचार पत्रों की संवाहिका है। इसमें घटनाओं, तथ्यों, व्यवस्थापरकता के साथ साथ राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और कलात्मक संदर्भों की प्रस्तुति होती है। इसमें घटनाओं, तथ्यों, व्यवस्थापरकता के साथ साथ राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और कलात्मक संदर्भों की प्रस्तुति होती है। जहां जर्नलिज्म या पत्रकारिता के कैनवास की बात करें तो मित्रों, पत्रकारिता का कैनवास बहुत व्यापकता लिए हुए है। यह विश्व परिदृश्य से हमारा साक्षात्कार करवाता है। समाज का आईना दिखाती है ये पत्रकारिता। उसके आंतरिक और बाह्य परिवेश का, उसके स्वरूप को हमारे सामने उद्घाटित करती है। समाज में जो आंतरिक परिवेश है उसके बारे में और उसका जो बाह्य परिवेश है, उन दोनों के बारे में पत्रकारिता उसके स्वरूप को उद्घाटित करती है। यह हमारा ज्ञान बढ़ाती है, चिंतन करने को विवश करती है, हमें प्रेरणा देती है। जब इतने बड़े कैनवास को लेकर पत्रकारिता चलती है तो मित्रों, इसकी जिम्मेदारियां भी बहुत बढ़ जाती है। व्यावहारिक रूप में पत्रकारिता में व्यक्त विचारों को तौलने की सामर्थ्य किसी प्रतिभा संपन्न पत्रकार में ही हो सकती है। एक प्रतिभा संपन्न पत्रकार ही इसके व्यावहारिक रूप में
पत्रकारिता में व्यक्त विचारों को तोल सकता है और वही उसके महत्व को समझ सकता है। वैसे निष्पक्ष पत्रकारिता को अनेक कठिनाइयों से भी गुजरना पड़ता है। राजनेताओं, दबंगों और सत्ता का दबाव भी उसे झेलना पड़ता है। लेकिन कठिन संघर्ष झेलकर भी पत्रकारिता सच को समाज के सामने रखने का सामर्थ्य रखती है। कितनी ही परेशानी आए एक पत्रकार के सामने, वो सारे संघर्षों को झेलकर समाज का सच हम सबके सामने रखता है। हेलन थॉमस का तो यहां तक कहना है कि पत्रकारिता में हमें लोकप्रियता बटोरने नहीं आते, पत्रकारिता में हम लोकप्रियता बटोरने नहीं आते, हमारा काम है सत्य की तलाश करना और जवाब पाने के लिए शासकों के ऊपर दबाव डालना। वो कहते हैं हमारा काम है सत्य की तलाश करना, न कि लोकप्रियता बटोरना, और जवाब पाने के लिए शासकों के ऊपर दबाव डालना। मित्रों, ये कार्य पत्रकारिता प्रारंभ से ही करती आ रही है। पत्रकारिता में बहुत बड़ी ताकत है। वैसे कुछ लोग पत्रकारिता को माध्यम मानते हैं, तो कुछ लोग इसे ताकत मानते हैं, शक्ति मानते हैं। लेकिन सही मायने में पत्रकारिता में बहुत बड़ी ताकत होती है, बहुत ज़्यादा शक्ति होती है। वो अकबर इलाहाबादी भी एक शेर में कहते हैं, वो तो यहाँ तक कहते हैं कि तीर कमान और तलवार और तोप से भी ज़्यादा शक्तिशाली है पत्रकारिता। अकबर इलाहाबादी का शेर है कि खींचो न कमान को न तलवार निकालो, खींचो न कमान को न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। यानी कि अखबार में, पत्रकारिता में बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी शक्ति है। और मित्रों, पत्रकारिता की ताकत का सच हमें आज़ादी के संघर्ष के दौरान बखूबी देखने को मिला। उस समय के पत्रकार ने जो अलख जगाया, उस चीज़ से हम सब वाकिफ हैं। प्रारंभ से ही जनचेतना, जन विकास और पत्रकारिता का गहरा रिश्ता रहा है। आज़ादी के समय में भी जन चेतना जगाने में पत्रकारिता की बहुत बड़ी भूमिका रही है। ये जन चेतना, जन विकास शुरू से करता आ रहा है। पत्रकारिता जनता की वफादार है, जनता की तरफदार है, जनता की पक्षकार है, उसकी सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों की संवाहिका है। पत्रकारिता जनता की आवाज़ है। पत्रकारिता की ये जो उपादेयता है, ये जो उपयोगिता है, यही उसकी राष्ट्र सेवा है। यह स्थानीय और राष्ट्रीय आदि स्तर पर दैनिक, साप्ताहिक और मासिक जैसे स्वरूपों में सूचना, शिक्षा के संप्रेषण का जरिया है। हालांकि ये लक्ष्य समयानुसार परिवर्तित भी हुए हैं। हमारा ध्यान इस ओर भी जाना आवश्यक है मित्रों कि पत्रकारिता में लक्ष्य प्राप्ति हेतु पत्रकार कड़े संघर्षों से गुजरता है। उसे अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वह आर्थिक परिस्थितियों से जूझते हुए सामाजिक संबंधों से ऊपर उठकर दायित्वों का निर्वहन करता है। मित्रों, पत्रकार और साहित्यकार की एक जैसी स्थिति रही है। प्रारंभ से ही हम देखते हैं कि साहित्यकार भी अनेक आर्थिक संकटों से गुजरा है। हम प्रेमचंद को ही उठाकर देखें, कितनी आर्थिक संकट उन्होंने सहे थे। तो साहित्यकार और पत्रकार की एक जैसी स्थिति रही है। साहित्यकार के लिए तो कहा भी गया है कि नहीं निराला कुछ कर पाया, ना गालिब ने महल बनाया। नहीं निराला कुछ कर पाया, ना गालिब ने महल बनाया, औरों के दुख को अपनाया, तब कविता का छंद सजाया।
इसी तरह पत्रकार भी अपने लक्ष्य की प्राप्ति हेतु निरंतर संघर्ष करता है, चिंतन करता है। उसके जहन में ताज़ा सूचना को लेकर जद्दोजहद बनी रहती है। वो ये चाहता है कि राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय या स्थानीय किसी भी तरह की सूचना हो, वह सबसे पहले पाठक तक पहुंचाना चाहता है, जनता तक पहुंचाना चाहता है, आम लोगों से उसका परिचय कराना चाहता है। वह हर पल सजग और चौकन्ना रहता है। इतना ही नहीं, उसे भाषा संवाद में भी निष्णात होना पड़ता है, तभी सच और सटीक सूचना तक पहुंच पाता है। मित्रों, पत्रकारिता का बहुत महत्व है, लेकिन इसके भी दो पक्ष हमारे सामने आते हैं। एक इसका सकारात्मक पक्ष है और एक इसका नकारात्मक पक्ष है। अगर हम सकारात्मक पहलू की बात करें तो पत्रकारिता ने समाज को बहुत कुछ दिया है, और नकारात्मकता की बात करें तो इससे कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इसमें कुछ नकारात्मक चीज़ें भी आती हैं, उसका प्रभाव समाज पर पड़ता है। खैर मित्रों, इस बारे में हम चर्चा कभी अगली क्लास में करेंगे, अगली कक्षा में इस विषय पर हम बातचीत करेंगे। फिलहाल हम ये जानें कि पत्रकारिता कितने प्रकार की होती है। तो मित्रों, पत्रकारिता के वैसे तो अनेक प्रकार हैं, लेकिन प्रमुख रूप से देखें तो पत्रकारिता में प्रमुखतः खोजी पत्रकारिता, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म जिसे कहते हैं, येलो जर्नलिज्म यानी पीत पत्रकारिता, खेल पत्रकारिता, महिला पत्रकारिता, बाल पत्रकारिता, आर्थिक पत्रकारिता, पेज 3 पत्रकारिता, ग्रामीण पत्रकारिता, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की दृष्टि से देखें तो रेडियो पत्रकारिता, टेलीविज़न पत्रकारिता और फिल्मी पत्रकारिता आदि आदि। मित्रों, पत्रकारिता के इन सभी प्रकारों पर हम एक एक पर अलग से बातचीत करेंगे, एक एक के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। अगली कक्षा में हम सबसे पहले खोजी पत्रकारिता पर प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे, जानना चाहेंगे खोजी पत्रकारिता किसे कहते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।